हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एग्जांपल नंबर 5 का सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 5 में क्या चीज़ है वो देखिए और समझिए। सोहन bought a second hand refrigerator for ₹2500, then spent ₹500 on its repairs and sold it for ₹3300. फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट। सोहन क्या करता है, एक सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर परचेज करता है, ख़रीदता है, और वो कितने रुपए का? 2500 रुपीज़ का। फिर वो उस पर 500 रुपीज़ खर्च करता है रिपेयर के ऊपर, फिर उसे बेच देता है 3300 रुपीज़ के ऊपर। मतलब ख़रीदा, रिपेयर करवाया और बेच दिया, तो अच्छा बिजनेस है ये भी। लेकिन ऐसे बंदे जो कि ऐसा काम करते हैं, उन्हें ऑनेस्टली काम करना चाहिए। कई लोग ऑनेस्टली काम नहीं करते, ऊपर की बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह ठीक करके, और फिर वो उतनी की चीज़ होती नहीं है और ज़्यादा में बेच देते हैं, और फिर जो कस्टमर है वो परेशान रहता है उस चीज़ से। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या चीज़ है? ख़रीदा, रिपेयर करवाया, बेच दिया। अब ये देखना है हमें, सोहन के केस में उसे लॉस हुआ या गेन हुआ। लॉस या गेन के बाद उसकी परसेंटेज भी निकालनी है। तो फिर चलिए करते हैं, देखते हैं ये कैसे होगा। लेट अस डू। तो पहले हम क्या करते हैं, उसी जो परचेज थी 2500 रुपीज़ की, सीपी कॉस्ट प्राइस जो उसको पड़ा वो पड़ा 2500 रुपीज़ की, ठीक है। रिपेयर वो हुई 500 रुपीज़ की, तो 2500 प्लस में 500 उसका टोटल सीपी, इसको हम सीपी डैश ले लेते हैं, ठीक है। 2500 के अंदर 500 को प्लस करेंगे तो आएगा ₹3000 रुपीज़। ये टोटल उसका इतने रुपए लगे हैं। डन। अब एसपी जितने में उसने बेची है, ये जो रेफ्रिजरेटर है ये बेचा है, ये हुआ ₹3300 आपको मिला हुआ है। क्लियर है? अब दोनों को देख करके बताइए कि आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, अगर आपने ये काम किया होता तो। 3000 में ख़रीदा, टोटल रिपेयर वगैरह लगा करके 3000 रुपीज़ उसे लगे, और 3300 में बेच दिया, तो टोटल अभी भी 300 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ ना। तो यहाँ हो रहा है प्रॉफिट, और पूछ रखा था हमसे गेन, GAIN गेन, बात एक ही है, गेन और प्रॉफिट। SP जितने में बेचा माइनस में CP, क्योंकि यहाँ SP ज़्यादा में बेचा है, कम में ख़रीदा है, तो SP बिगर हुआ, और यहाँ होता है प्रॉफिट केस, SP माइनस CP। 3300 माइनस में 3000 किया तो मिलता है 300 रुपीज़। इतने का प्रॉफिट गेन हुआ है। अब गेन परसेंटेज की बात थी, गेन परसेंटेज हमें निकालना है, क्योंकि गेन परसेंटेज पूछ रखा है, ठीक है। फार्मूला गेन अपॉन में CP डैश का इस्तेमाल करेंगे। कई बार बच्चे ये 2500 है ये नीचे लिख देते हैं, जो कि गलत होगा। गेन का होगा 300 रुपीज़, जो CP डैश था 3000, रिपेयर के बाद उसे टोटल इतनी कॉस्ट पड़ी, मल्टीप्लाई में 100, 1 2 1 2, 2 जीरो कट गई, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 10%। ये है गेन परसेंटेज जो कि उसे हुआ है और जो कि हमसे पूछा गया है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। बाय।